नमस्कार द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। महागठबंधन के अंदर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को लेकर चर्चा राजनीतिक तौर पर खूब हो रही है कि क्या मुकेश सहनी एनडीए में वापसी करेंगे। क्या मुकेश सहनी तेजस्वी यादव को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू के साथ आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और इन चर्चाओं का, इन सवालों का अपना एक मजबूत आधार है। वो आधार है मुकेश सहनी का शर्त, मुकेश सहनी का दावा। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां गठबंधन के अंदर बातचीत कर रही है। कौन पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एनडीए के अंदर चिराग है, मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है, जनता दल यू नीतीश कुमार की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी है। इसके अलावा महागठबंधन की बात कर ली जाए तो मौजूदा जो गठबंधन का स्वरूप है, आरजेडी के साथ मुकेश सहनी, कांग्रेस और वाम लेफ्ट की तीन पार्टियां इस वक्त है। लेकिन महागठबंधन के अंदर मुकेश सहनी को लेकर चर्चा खूब हो रही है कि मुकेश सहनी एनडीए में वापसी तो नहीं करेंगे। मुकेश सहनी को अगर उनके मन मुताबिक महागठबंधन के अंदर कुछ नहीं होता है तो फिर मुकेश सहनी पलटी भी मार सकते हैं। देखिए, मुकेश सहनी ने वाल्मीकि नगर के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई बड़े फैसले लिए। एक बड़ा फैसला यह था कि उनकी पार्टी गठबंधन के अंदर 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जो सबसे बड़ा फैसला था। और इस 60 सीट पर वीआईपी के जो सहयोगी दल है, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, उसके तरफ से कुछ भी कहने से बचा जा रहा है। इसके अलावा एक और शर्त है मुकेश सहनी का कि उनकी पार्टी उप मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी को चाहिए मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनेंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, सीट की बात थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए। उप मुख्यमंत्री पर कोई भी हाँ करने को तैयार नहीं है। देखिए, महागठबंधन के अंदर हालांकि सीएम फेस को लेकर भी बड़ा सवाल है। आरजेडी कह रही है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव होगा। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के दावेदार है, मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। लेकिन कांग्रेस इस बात को खुले तौर पर स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हालांकि हमारे सहयोगी शशांक पांडे ने कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से बातचीत की कि क्या तेजस्वी यादव के साथ साथ मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम के तौर पर कांग्रेस पार्टी स्वीकार करती है। कांग्रेस ने सीधे तौर पर कहा कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री बनेगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो तय करेगी कि किसको क्या पद जो है दिया जाएगा। मतलब एक तरफ दावे किए जा रहे हैं आरजेडी हो, वीआईपी हो, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस इस बात को स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। और इसीलिए चर्चा है कि अगर मुकेश सहनी को सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है महागठबंधन के अंदर, अगर मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम वाले जो शर्त है उस पर सहयोगी दल मुहर नहीं लगाते हैं, तो मुकेश सहनी कोई फैसला ले सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने को लेकर कई बार मुकेश सहनी से सवाल किया गया, उन्होंने सीधे तौर पर इन सवालों को सिरे से नकार दिया है। लेकिन क्या है ना कि नेता जो कहता है वो करता नहीं है। याद कीजिए, नीतीश कुमार एक दिन पहले तक क्या कहते थे, तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना है, देश में बदलाव करना है, बिहार में बदलाव करना है। लेकिन हुआ क्या, एक दिन बाद तुरंत परिस्थिति बदलती है और गठबंधन का स्वरूप, सरकार का स्वरूप बदल जाता है। तो राजनीति में समय और परिस्थिति तय करता है किसके साथ गठबंधन होगा, मुद्दे क्या होंगे। हालांकि मुकेश सहनी का एक निषाद आरक्षण बड़ा टॉपिक है, उनकी पार्टी की राजनीति का एक बड़ा आधार है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से उनकी शुरुआती दिनों से मांग रही है कि निषाद आरक्षण पर भाजपा हामी करे, फिर हम लोग सोचेंगे। तो निषाद आरक्षण अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुकेश सहनी को देती है तो हो सकता है कि मुकेश सहनी भाजपा के बारे में सोचे। चूंकि चुनाव के वक्त में हर एक पार्टी के लिए सीट महत्वपूर्ण होता है। भाई, सीट ही नहीं मिलेगा, उसके ज्यादा विधायक ही नहीं जीतेंगे, तो फिर राजनीति वो क्यों कर रहे हैं। मुकेश सहनी अगर ऐसा करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुकेश सहनी भी चाहेंगे कि उनकी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, ज्यादा से ज्यादा विधायक बने, ताकि पार्टी उनकी मजबूत हो। और इसीलिए उन्होंने एक बड़ा शर्त भी महागठबंधन के अंदर रख दिया है कि 60 सीट डिप्टी सीएम, दो चीज चाहिए, निषाद का वोट चाहिए तो फिर हमको रखना होगा, और हमको रखना है तो फिर
ये शर्त, इन शर्तों पर आपकी मंजूरी बेहद जरूरी है, जो अब तक कांग्रेस हो या आरजेडी मानने को तैयार नहीं है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि मुकेश सहनी, चूंकि हो सकता है कि जून लास्ट तक सब कुछ क्लियर हो जाए सीटों को लेकर, मुकेश सहनी भी चाहते हैं कि जल्दी क्लियर हो। अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर कैसे तैयारी किया जाएगा। हालांकि आरजेडी और कांग्रेस के बीच अभी तक कोई बातचीत नहीं हो पाई है फाइनली सीटों को लेकर। कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि जल्दी फाइनल हो जाए सीट, ताकि मैदान में गठबंधन के दल जो है वो तैयारी के लिए खुले तौर पर उतर जाए। तो महागठबंधन के अंदर मुकेश सहनी को लेकर सवाल है कि क्या मुकेश सहनी महागठबंधन में रहेंगे या फिर पाला बदल कर एनडीए में वापसी करेंगे। बहरहाल आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए, आप क्या सोचते हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।